तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का बहुपद और उसका एग्जाम्पल नंबर जो दूसरा है वो बनाएंगे कि किस तरह इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और अगर बहुपद के बारे में जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो उस टाइप का वीडियो यानी कि बहुपद का जो पहला वीडियो होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है। एक तो यहाँ तक है, शून्यक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कि दिया गया है जो हमारा बहुपद है, बहुपद px बराबर है x² + 7x + 10, ये है। अब इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का तरीका अपनाते हैं। अब गुणनखंड, यहाँ का जो संख्या होता है, ये जो 10 है, इससे इस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x², इससे इसमें गुना करेंगे और इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए और गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 कौन कौन दो संख्या से गुना करने पे आएगा। एक तो होगा हमारा 10x और 1x, एक हो जाएगा हमारा 5x और 2x। उसके अलावा और भी गुना करने पे 10 नहीं आएगा। ये दोनों को भी गुना करने पे 10 आ रहा है, 5 दूना भी 10 हो रहा है। अब जोड़ना है, देखना है कि 7 किस पे आ रहा है। तो इस पे आ रहा है 10 और 1 11, तो ये तो नहीं लेंगे। तो 5 दूना 10 और 5 अदू 7, यानी कि इस पे हमारा 7 आ रहा है, तो यही लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² + 2x + 5x + 10। तो यहाँ पर x² + 2x + 5x + 10, ये 7x को हमने तोड़ा। अब इसमें से जो कॉमन होगा, कॉमन इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से 5 के पहाड़ा, 5 से 10 भी आता है और 5 भी आता है, यानी कि हम +5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, x और प्लस 5 के पहाड़ा में 10 आता है 2 बार में। एक चीज़ याद रखना है, जब गुणनखंड करेंगे तब ये ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है, ये जो पद है, ये सेम आना चाहिए। प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। अगर यहाँ x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 आना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इस दोनों में ये सेम है तो इसको ले लेते हैं x + 2। अब बचेगा जो, उसको लिखते हैं x + 5। अब हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए हम लोग दोनों के बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 = 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब यहाँ पे करेंगे x + 5 = 0, ये 0, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो ये इसका दो शून्यक निकला, x का एक -2 और एक रखेंगे -5। अब ये शून्यक का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये x के जगह पहले -2 रखेंगे तो इसको यह 0 कर देगा, और अगर यहाँ -5 रखते हैं तो इसको यह क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी को शून्यक कहा जाता है। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। यहाँ जो कहा शून्यक ज्ञात कीजिए, यहाँ तक। अब कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ये कह रहा है। तो अब करना क्या है कि हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ये दिख रहा है, देखो सर, शून्यकों का योगफल। ये दिख रहा है ना, इतना ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, चलो जहाँ तक दिक्कत होगा बोलना। शून्यकों का योगफल, तो योगफल में ये जो हमने शून्यक निकाला उसको जोड़ेंगे, देखो ना, -2 + -5।
जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे देखना है कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि -x का गुणांक बट्टा में होता है x² का गुणांक। अब इसको देखना है, यहाँ पे देख रहा है ये माइनस है और यहाँ देख रहा है 7 x का गुणांक है या नहीं, इसी को वेरीफाई करना रहता है। बिल्कुल है, x का गुणांक है। और जो यहाँ पर x² है इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ देख रहे हैं x² का गुणांक है। ठीक है, अब एक और निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, क्या गया ये -2 × -5। तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 दूना हो जाएगा 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको शून्यकों का गुणनफल, इसी को अल्फा × बीटा भी लिखा जाता है, याद रखना है। जब दो शून्यक मान लेते हैं हम लोग और इसी को अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग लिखते हैं। तो देख लेते हैं, इसका होता है अचर पद, अचर पद बट्टा में होता है x² का गुणांक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 10 है, क्या ये 10 अचर पद है? बिल्कुल है। और x² का गुणांक, बहुपद का व्यापक रूप अगर याद हो तो आप लोग पढ़े होइएगा, क्या बहुपद का व्यापक रूप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ax² होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये होता है c का मान, ये होता है b का मान। अब इसके गुणांक में 1 है तो ये हो गया a का मान। इस तरह हम लोग निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बातों को और भी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।